सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए क्या सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी तो नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको, दिस मच इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस मच टाइम। इसको यम भी बोल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट में टी भी बोलते हैं इसको। ये है आपका रेट। सो द कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन माइनस 1। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपका सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला होगा पी आर टी अपॉन 100, राइट। तो हम इससे पी को कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि आपका इक्वल टू है 631। सो दिस डिफरेंस यहाँ पे दिया है 631, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 631। तो P को और एक बार अगर कॉमन निकालोगे आप इस टर्म से और इस टर्म से, तो आपका अंदर बचेगा 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n माइनस 1। ये हो गई आपकी एक टर्म। माइनस आर टी अपॉन 100, ये हो गई आपकी दूसरी टर्म, इक्वल टू 631। चलिए अब वैल्यू डालते हैं। सो पी 1 प्लस, देखिए इसको तो मैं बोलता हूँ ऐसे जगहों पर काम आती है अपनी ट्रिक। दिस 1 प्लस आर बाय 100, रेट इज 10%, देयरफॉर ये बन जाएगा आपका 1.1 और टाइम है आपका 2 साल, माइनस 1 माइनस आर मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय टी का मतलब होता है टाइम जो कि 2 साल है, डिवाइडेड बाय 100। दिस होल थिंग इज इक्वल टू 631। तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका बन जाता है 5। सो P मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका हो जाता है 1.1 का स्क्वायर 1.21। सो दिस इज 1.21 माइनस 1 माइनस 1 बाय 5 इक्वल टू 631। तो बनेगा क्या अभी? P मल्टीप्लाइड बाय 0.21 माइनस 1 बाय 5 इक्वल टू 631। अब इस 0.21 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए 21 अपॉन 100। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? ट्वेंटी अपॉन 100। बात समझ रही है ना? तो P 21 अपॉन 100 माइनस 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 631। सो P is 21 minus 21 upon 100 is equal to 631. So your principal becomes 63100, right? ये था आपका प्रिंसिपल। फिर से वही है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट on this much principal for this much time is this. What was the rate of interest % per annum, दर साल दर शेकड़ा। फिर से वही फॉर्मूला, अब मैं डायरेक्ट लिख लूंगा भैया। ये आपका ऐसा, ये ऐसा आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, ये रेस टू n माइनस 1 माइनस आर टी अपॉन 100, ठीक है ना। पिछले ही क्वेश्चन में हमने किया ये, इज इक्वल टू 405।
आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए हम इसको लेंगे x, तो ये भी बन जाएगा आपका x। तो चलिए वैल्यू डाल देते हैं हम। वैल्यूज, प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल भैया, 18,000। अंदर क्या आएगा, 1 प्लस ये है आपका x रेस टू नंबर ऑफ ईयर्स है 2 माइनस 1, ये इधर चला आया माइनस। सो दिस इज 2x इक्वल टू 405। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसको मैं इधर नीचे लेके आऊंगा तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आगे ये है आपका माइनस 2x इज इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाय 80000। तो ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा और ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाय 18000। तो ये आपका आता है 5 8 जा 40, 5 से काट रहा हूँ मैं इसको, 5 1 जा 5, फिर ये आएगा 5 3 जा 15, 3 रिमेनिंग, 5 6 जा 30 00। अब सिंपल सी बात है, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 3600। 81 का स्क्वायर रूट है 9 और 36 का है 6, 2 0 के लिए 1 0। सो यू गेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 19 अपॉन 60, या फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 3/20 is the rate of interest। ओके, सॉरी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये x है, लेकिन x क्या था, x इक्वल टू r बाय 100, दिस इंप्लाइज r इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 100। सो सिंपल सी बात है, 3/20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5 25 5 जा, सो दिस बिकम्स योर रेट इक्वल टू 15% पर एनम, राइट। ओके, यहाँ पे क्या करना है, इस मनी को हमको ए और बी के बीच में डिवाइड करना है। लेट अस से हमने डिवाइड कैसे किया, ए को दे दिए x रुपीज और बी को दे दिए हमने 1301 माइनस एक्स। ऑफकोर्स इस तरीके से डिवाइड करना है कि अमाउंट आफ्टर 7 years कंपाउंडेड 4% पर एनम, ए का अमाउंट आफ्टर 7 years और बी का अमाउंट आफ्टर 9 years सेम होना चाहिए। सो अमाउंट ऑफ ए आफ्टर 7 years शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी आफ्टर 9 years। अमाउंट का मतलब क्या होता है, पी प्रिंसिपल है, ए का प्रिंसिपल ये है, बी का प्रिंसिपल ए है। तो एक्स 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू नंबर ऑफ ईयर्स ए के लिए 7 है, इज इक्वल टू बचा कितना 1301, 1 प्लस वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, रेस टू सॉरी ये 1300 माइनस एक्स है इधर, रेस टू 9, ये ऐसा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो टर्म सेम है ना, दिख रहा है। तो आपका बन जाता है x इक्वल टू 1301 माइनस एक्स इंटू, अब ये इधर आके -7 बन जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। अब मैं इस r अपॉन 100 को फिर से x कर दूंगा जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। सो 1 प्लस एक्स रेस टू, अब ये 9 और उसमें से
7 चला गया, 2 हो गया। लेकिन x तो मैंने इसको पकड़ा है ना, सॉरी इसको, अमाउंट गिवन टू दी a, तो मुझे इसको y पकड़ना होगा। सो ये आपका y बन जाएगा। लेकिन y पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रेट दिया है ना, ये क्या 4 दिया है ना रेट। सो सिंपल है, इसकी वैल्यू अगर मैं डाल देता हूं 4/100 तो बन जाता है ये 1/25। तो 1/25 प्लस 1 का मतलब होता है 26/25। अब इसका स्क्वायर, इसको बस सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करके आपको x मिलेगा। सो ये बन जाता है आपका 676, और उस हिसाब से ये तो मिल गया आपके a को, b को कितने मिलेंगे 1301 माइनस 676 जो कि है 625। सो अमाउंट को आपको इस तरीके से डिवाइड करना होगा दोनों के बीच, जिससे कि सेम रेट पर 7 साल के बाद a के पास जितना अमाउंट होगा उतना 9 साल के बाद b के पास सेम अमाउंट होगा।